राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग में एक घर में 16-17 जनवरी की रात को करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। परिवार चांदनी चौक शादी में गया था। जब घर लौटे तो देख कि लोहे की खिड़की कटी हुई थी और खिड़की की छत जमीन पर पड़ी थी। घर में घुसते ही पता चला कि अलमारी टूटी हुई थी और सोना चांदी और कैश गायब थे। परिवार के अनुसार 24 घंटे बीत जाने के बावजूद उन्हें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। केवल दरवाजे पर एफआईआर नंबर लिखा हुआ छोड़ गए हैं। पुलिस ने जांच के लिए मौके पर कल दौरा किया। शादी में मैंने गई थी तो मैं आर्टिफिशियल की आजकल ज्वेलरी कौन पहनता है, मैंने सारा उतार के अपना चली गई। यहाँ तक कि मेरे कान, अंगूठी, हाथ वाथ सब बिल्कुल खाली थे। मैंने कही इतनी भीड़ भाड़ में मैं कहाँ पहनूंगी, मैं सारा कुछ चला गया। मेरे सारे कान वान सब नंगे हैं इस टाइम। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र है। पूरा मामला क्या था, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? हमारा ये था, हम शादी में गए हुए थे। पूरा मामला ये है, शादी में हम अजमेरी गेट गए हुए थे। मेरे भाई के लड़के की शादी थी तो हम इसलिए अजमेरी गेट पे थे। परसों 16 तारीख की उनकी बारात थी तो रात में ये बोले कि भाई रुक जाओ, यहीं विदा करा के सुबह निकल जाना। तो जब हम सुबह बारात कराने के लिए वहाँ से निकले, उसके बाद ये तो सब रुक गए थे। 16-17 तारीख को मैं वहाँ से चल दिया। सुबह विदा कराते 7 बजे मैं अपनी स्कूटी उठाई, मैं यहाँ आ गया अपने निवास पे, पंजाबी बाग वाले घर। तो मैंने यहाँ आके देखा ताला खुला नहीं था। ताला मेरा ये वाला शटर दरवाजे का लॉक था। ये दो जो मेरी खिड़की है ये थोड़ी खुली हुई मुझे लगी। और यहाँ पे ना लोहे का सामान बिखरा हुआ था, टुकड़े से पड़े थे लोहे के यहाँ पे। मैंने कहा ये कैसे बिखरा हुआ हमारे यहाँ, तो क्योंकि मैं कल गया था, कल कुछ भी नहीं था ऐसा। यहाँ पे साफ़ सफाई काम वाली साफ़ सफाई करके गई थी। उसके बाद मैंने इसको विंडो को ओपन किया। ओपन करने के बाद देखा तो मैंने एक ग्रिल कटी हुई देखी पूरी। ये ग्रिल जैसे ही मैंने पूरी कटी हुई देखी, पूरी ग्रिल ये यहाँ से गया है, ये पूरी बेल्ट थी अच्छी तरीके से। ये कटी हुई देख के फिर मैंने फटाफट ताला खोला अपना। ताला खोलते मैं सीधा अंदर के कमरे में गया हूँ। अंदर के कमरे में जाते ही देखा मैंने मेरी अलमारी जो है सेफ सारी टूटी पड़ी है। सारा सामान मेरा बाहर बिखरा पड़ा है, डब्बे सब्बे सारे मेरी ज्वेलरी के सारे बिखरे पड़े हैं। चांदी के मेरा कोई जो बॉक्स में चांदी थी वो सारे बॉक्स समेत ही ले गए। बॉक्स जो है मेरे चांदी का तो कोई भी नहीं था। बॉक्स पर्स थे सारे, सब कुछ वो यूँ ही ले गए। और जो कैश था वो सारा ले गए। कितना सब कुछ था, कितना अंदाजा होगा? अंदाजा देखो जी, गोल्ड जो है मेरे पास वो 1 किलो से प्लस में ही है, नीचे तो है नहीं। क्योंकि मेरी ससुराल से भी मिला हुआ मुझे अच्छा खासा गोल्ड मिला था। 26 साल पहले मेरी ससुराल वालों ने भी मुझे काफ़ी गोल्ड दिया था। उसके बाद मेरे अपने माँ बापों का गोल्ड, और मेरा इतने साल से मैं अपनी जो ज्वेलरी में ही इन्वेस्ट करा कितना होगा टोटल गोल्ड जो होगा वो 1 किलो से प्लस में होगा। पैसे और चांदी जो है वो 10 किलो से ऊपर ही है। चांदी जो है कीमत आज के हिसाब से आप लगाओगे तो ये मान लो 2-2.5 करोड़ के आसपास होगी कीमत। इससे नीचे तो मतलब ही नहीं होता आज के हिसाब से। बहन जी आप क्या कहेंगे? एक मिनट, आपका नाम क्या है? किरण जी, क्या हुआ है आपके साथ? हम शादी में गए हुए थे। शादी में मैं रोज अप डाउन कर रहे थे। मैं इस बार ही नहीं आई। मैंने कहा चलो बहुत सर्दी है, मैं नहीं जा रही बाइक पर। लेकिन ये रोज आते थे। बस एक ही दिन फेरों के टाइम हम रुके और सुबह आके देखा इनका फ़ोन आया। ये सुबह चल दिए थे। सुबह आके देखा कि कुछ भी नहीं है, कह रहे लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, रोने लगे। हम जैसे तैसे यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे देखा तो सारा बिखरा पड़ा था। मेरा एक चीज़ भी नहीं, इतनी सारी पुरानी चीज़ें थी, मेरी चांदी पुरानी इतनी सारी थी, सारा पर्स समेत। यहाँ तक कि गोल्ड का जो कागज़ होता है ना वो भी ले गए हैं। जो ज्वेलरी के मिलते हैं, अभी मैंने बेटी के लिए ज्वेलरी बनाई थी, उसकी जो कागज़ वगैरह आते हैं ज्वेलरीज के, वो भी सब वो कागज़ समेत पर्ची समेत ले गए सारा। मैं तो बिल्कुल लुट गई। 6 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ था घर में, सब गया। सारी जमा पूंजी हमारी सब चली गई।